बहुत बड़ी खबर, बहुत कम वक्त में जॉर्डन ने क्या है खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन कर लिया। जॉर्डन के किंग ने साफ साफ कह दिया, हम पहले फिलिस्तीन के साथ हैं और बाकी जितने भी देश हैं उनसे आगे हम हैं। पहले हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से फिलिस्तीन के साथ हैं हम। और उन्होंने यूं ही नहीं कहा है, पहले अपने देश के मंत्री और रक्षा मंत्री से बात की, उसके बाद ये ऐलान दिया। और जॉर्डन भी क्या है ओआईसी की बैठक में, मुस्लिम संगठन की जो बैठक थी संडे के दिन, उस बैठक में जॉर्डन ने भी हिस्सा लिया था, मगर उससे पहले ही जॉर्डन ने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। उसके बाद जॉर्डन के एक एमपी ने पार्लियामेंट में क्या है हमास का जो ग्रुप है, अल कासिम ब्रिगेड का जो ग्रुप है, जो फ़िलिस्तीन के आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो उस ग्रुप को जॉर्डन के एक एमपी ने क्या है सलाम किया और उनसे हमास से हर तरीक़े से क्या है सपोर्ट करने की बात की और आगे की कार्रवाई में हमास के साथ खड़े रहने की बात की। तो जॉर्डन के एमपी ने ये बयान दिया, आप लोग वीडियो में देख सकते। وهذه لدولة الرئيس وليكون صناع قرار في الدولة إعادة العلاقات السياسية مع حركة حماس. فلا يعقل أن نتجاهل اللاعب الرئيسي على الأرض في فلسطين والذي تدخل ليس نصرة لغزة على أهميتها وفضلها، بل نصرة للقدس والأقصى الذي يقع تحت وصايتنا. فيجب أن نعيد العلاقات مع حركة حماس وأن لا نغفل تمثيلها الكبير في الداخل. मैंने आप लोगों को लास्ट अपडेट में बताया था कि जॉर्डन ने पहले ही अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है। फ़िलिस्तीन के जो घायल मुसलमान हैं उनके ट्रीटमेंट में और उनके इलाज में जो भी ज़रूरत के चीज़ें लग रहे थे जॉर्डन भिजा रहा था। तो आज रात क्या है जॉर्डन मेडिकल की एक टीम भिजाने वाला है। उसके बाद इससे पहले जॉर्डन ने बॉर्डर खोले थे। बॉर्डर खोलने के बाद जॉर्डन की पब्लिक क्या है ट्रकों में, गाड़ियों में क्या है भरकर फ़िलिस्तीन की तरफ रुख कर रही थी। उसमें इजरायली सेना ने जॉर्डन के एक लड़के को शहीद कर दिया। उसके बाद जॉर्डन ने कड़ी कार्रवाई करने की बात की थी। कल की रात जॉर्डन ने 6 मिसाइल इजराइल पर डाली है। आपको मैंने कल ही अपडेट दिया। अभी भी इजराइल फ़िलिस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम जारी रखा है। इजराइल मासूम बच्चों पर, आबादी वाले इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है। कल रात में 150 F-16 विमानों से गाज़ा के ऊपर बमबारी की गई और इसके पीछे अमेरिका है। इजराइल को अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। जब इंटरनेशनल मीटिंग थी तो अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि इजराइल अपने डिफेंस में क्या है कार्रवाई कर रहा है, अपने बचाव में कार्रवाई कर रहा है। और अमेरिका क्या है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को जो इजराइल बमबारी कर रहा है, निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, कत्लेआम जारी रखा है इजराइल ने। अमेरिका उसके बावजूद अमेरिका इजराइल के साथ हथियारों की एक बड़ी डील करने में कामयाब हो गया और हथियारों का ज़ख़ीरा इजराइल को देने वाला है। इसके बावजूद इजराइल वो हथियारों को निहत्ते फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर इस्तेमाल करेगा। ये मालूम रहने के बाद भी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में है, इजराइल के पक्ष में है। उसके बाद तैयब उर्दुगान ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया, अमेरिका जालिम है और अमेरिका कातिल है। और तैयब उर्दुगान ने अंकारा में जो मीटिंग थी मुस्लिम कंट्री को संबोधित करते हुए तैयब उर्दुगान ने कहा है जो भी फ़िलिस्तीन के आसपास के जो देश है मुस्लिम कंट्री से जो भी फ़िलिस्तीन की मदद करेगा और इजराइल से क्या है लड़ेगा, उसको हर तरह से तुर्की मदद करेगा, आर्मी देगा, हथियार देगा और इंटरनेशनल लेवल पर भी तुर्की और इस्लामिक कंट्रियां सपोर्ट करेंगे। तैयब उर्दुगान ने ये कहा। उसके बाद क्या है अल कासिम ब्रिगेड ने एक ऐलान जारी किया, आप लोग वीडियो में देख सकते। फिर आपको मैं हमारी भारतीय लैंग्वेज में आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। تحاكي هذه المناورات تهديدات العدو المتوقعة وتهدف
إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف अल कासिम ब्रिगेडियर ने ये कहा, चाहे बम गिरा लो, चाहे आसमान हमारे सर पर गिरा लो, मगर हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। और अल कासिम ब्रिगेडियर के ग्रुप को हमास में जो ग्रुप से उसको अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। और हर कंट्री क्या है, आप लोग बोलेंगे हर कंट्री क्या है, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है, ईरान सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा, अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा, मगर जॉर्डन जिस तरीके से सामने आया है, अमेरिका के डर से कोई भी क्या है, अल कासिम ब्रिगेडियर के ग्रुप को और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करते, गाज़ा को सपोर्ट नहीं करते। अगर सपोर्ट करे तो उन पर पाबंदी लग जाती है, जैसा ईरान पर, तुर्की पर और कई कंट्रियों पर अमेरिका ने लगाई है। उसके बावजूद जॉर्डन ने सीधा ऐलान कर दिया है, हम हर तरीके से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है, फ़िलिस्तीन के मुसलमान हमारे भाई है, जॉर्डन ने ये कहा है। और इजराइल लगातार मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रहा है। इजराइल की आर्मी छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर कर ले जा रही है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इजराइल का और इजराइल की आर्मी का और इजराइल की गवर्नमेंट का और अमेरिका का एक ही प्लान है। जैसा इजराइल 60 से 70 साल पहले फ़िलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर हमला को भगा कर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा है, वैसा ही गाज़ा पर कब्ज़ा करने की पूरी प्लानिंग है। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने की इजराइल की प्लानिंग है। जो भी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से मोहब्बत करता है और जो इजराइल के ख़िलाफ़ है और जो क़िबले अव्वल से मोहब्बत करता है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।